नेक्स्ट हम करेंगे इंपॉर्टेंस लॉजिस्टिक मैनेजमेंट का, राइट। तो ऑब्जेक्टिव तो हमने जान लिया कि लेकिन ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इससे फायदा क्या होगा। यू कैन क्लब ऑब्जेक्टिव एंड इंपॉर्टेंस अगर ये बड़ा क्वेश्चन आ गया, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि 7 मार्क्स से ज्यादा के लिए पूछेगा। तो जितने पॉइंट्स है यहाँ पे, बिलीव मी नेक्स्ट 2 to 3 मिनट्स में ये सारे पॉइंट ऐसे दही के जैसे जम जाएंगे ना, आपके 3 साल के बाद भी लिख पाओगे, ठीक है। सो इंपॉर्टेंस क्या है देखते हैं। हमने 5 पॉइंट्स यहां पे लिए हैं। फर्स्ट वन इज लॉजिस्टिक इज द बेड रॉक ऑफ ट्रेड एंड बिजनेस। सर ये इतना खतरनाक वर्ड बेड रॉक, सब जगह एनसीईआरटी में पढ़ लो, कोई भी पब्लिकेशन उठा के पढ़ लो, तो व्हेन यू विल राइट इन एग्जामिनेशन मेक श्योर कि बेड रॉक वाला टर्म आ रहा है। तो सर ये बेड रॉक होता क्या है बेटा, जो नदी होती है ना रिवर, तो जब पानी चलता है तो गीली मिट्टी उसके साथ फ्लो में बह जाती है, तो अल्टीमेटली एक लेयर आता है जो कि सख्त होता है पत्थर जैसा, वो उसके आगे घसता नहीं है, तो उसको कहते हैं बेड रॉक। मतलब कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म कि जिसके ऊपर से चीजें फ्लो तो हो रही है लेकिन वो खुद खत्म नहीं हो रहा है। तो बिजनेस जब तेजी से दौड़ रहा है ना, तो स्ट्रॉन्ग लॉजिस्टिक होना चाहिए, वो खत्म होने वाला चीज नहीं होना चाहिए। ह्यूमन खत्म हो जाते हैं, मैनेजर्स खत्म हो जाते हैं, सेल्स पर्सन खत्म हो जाते हैं, लॉजिस्टिक खत्म नहीं होना चाहिए। प्रोडक्ट मार्केट में आके खत्म हो जाते हैं। नोकिया चले गया, लेकिन जो लॉजिस्टिक था कि नोकिया इंडिया में कैसे आ रहा था, वो लॉजिस्टिक आज भी जिंदा है। गेटिंग माय पॉइंट। शायद मे बी 50 इयर्स 100 इयर्स बाद ये स्मार्टफोन खत्म हो जाए, कुछ और रहे, लेकिन लॉजिस्टिक तो बना रहेगा ना कि किस तरीके से हमारे पास आ रहा है। दैट्स व्हाई इतना टफ टर्म यहां पे यूज किया गया कि लॉजिस्टिक इज द बेड रॉक ऑफ ट्रेड एंड बिजनेस। आई होप समझ में आया आप लोगों को। नेक्स्ट, इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिकल एक्टिविटीज। इंटीग्रेटेड जोड़ना चीजों को, ऑलरेडी हमने फिजिकल फ्लो इंफॉर्मेशन फ्लो का देखा था। अगेन इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिकल एक्टिविटी एक टॉपिक है, वहां पे समझेंगे और यहां पर कंटेंट डाल देंगे। तो इसके कंटेंट को मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हेडर याद होना चाहिए, वो मैं याद कराऊंगा आपको। नेक्स्ट इज कॉम्पिटेटिव एज। कॉम्पिटेटिव एज क्या हो गया, मतलब कि मैं अगर कोई प्रोडक्ट दे रहा हूं और मेरा कॉम्पिटिटर कोई प्रोडक्ट दे रहा है, तो प्रोडक्ट तो सेम हो गया। इनफैक्ट आई वुड से कि मैन्युफैक्चरिंग की टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो गई ना कि हर प्रोडक्ट है ना मार्केट में अवेलेबल है, तो कमोडिटी जैसी हो गई है। मैं टी शर्ट बना रहा हूं, बाजू वाला भी टी शर्ट बना रहा है, भाई मेरे से ले उससे ले। तो फिर ये होगा ना कि कौन अच्छे तरीके से पैकेजिंग करके भेज रहा है, ब्रांडिंग करके भेज रहा है, टाइम पे भेज रहा है, यस और नो। तो टाइम पे कौन भेज पाएगा, जिसका लॉजिस्टिक स्ट्रांग होगा। तो लॉजिस्टिक विल गिव यू कॉम्पिटेटिव एज, आपको बेहतर कर देगा आपके कॉम्पिटिटर से, इवन दो आपका प्रोडक्ट सेम है। नेक्स्ट इज लॉजिस्टिक्स विंस और लूजेस वॉर। सही बात है, ब्रिटिश जो है, जो आपके अमेरिकन वॉर हुई थी, वहां पे ब्रिटिश सिर्फ इसके लिए हार गए थे कि उनका लॉजिस्टिक उतना स्ट्रांग नहीं था। अमेरिकन का लॉजिस्टिक बहुत स्ट्रांग था, छोटे छोटे जो लोग उनके ग्रुप से बहुत स्ट्रांग था, हार गए। विल टेक लोकल एग्जांपल, छत्रपति शिवाजी महाराज, उनके अंडर पेशवा बाजीराव वन किस चीज के लिए जाने जाते थे, स्पीड के लिए। जो एनिमीज थे उस टाइम पे, वो सोचते रहते थे यार इन्हें आने के लिए 4 दिन लगेगा, बाजीराव वन 2 दिन में पहुंच जाते थे। वॉट लॉजिस्टिक, अकेले थोड़ी जाते थे, उनके साथ पूरी आर्मी, मिलिट्री, उनका खाना, इक्विपमेंट, सारे जो टूल्स लगेंगे लड़ने के लिए, वो वेपन्स, उसके साथ डॉक्टर्स है, वेद है, समझे, सबको लेके जाते थे वो। इट इज वॉट लॉजिस्टिक, ठीक है। तो आप जंग या जीतते हो या हारते हो, लॉजिस्टिक की वजह से। लास्ट पॉइंट इज लीड्स टू कस्टमर सेटिस्फेक्शन। ऑब्वियसली यार, मैं कोई प्रोडक्ट मंगाया और फट से मेरे सामने आ गया, खुशी होगी। डैमेज फ्री आया और खुशी होगी। कुछ प्रॉब्लम आया, आराम से वापस भी चले गया, फिर वापस आ गया। तो इट इज गोइंग टू लीड कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड अ सेटिस्फाइड कस्टमर इज अ लॉयल कस्टमर। आपके प्रोडक्ट को वो छोड़ के नहीं जाएगा जस्ट बिकॉज आपका लॉजिस्टिक स्ट्रांग है। तो आई होप कि इंपॉर्टेंस ऑफ लॉजिस्टिक्स भी आपको अच्छे से समझ में आ गया। अगेन we have created a terminology over here जिसको आप समझ सकते हो बहुत ही इजी चीज में। यहाँ पे लॉजिस्टिक, इंटीग्रेटेड, कॉम्पिटिटिव एज, लॉजिस्टिक्स विंस और लूजेस वॉर, लीड्स टू कस्टमर सेटिस्फेक्शन। अगेन क्रिंज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन याद रखने के लिए काम आएगा। LIC की ये आप लोग डिफाइन कर लो क्या है, ये मैं बोलता हूं लग गए, एल लग गए। कैसे लग गए, रॉन्ग इन्वेस्टमेंट किया उन्होंने, कहीं ऐसी कंपनी में दैट विल बिकम टू पॉलिटिकल, तो उसमें नहीं जाते। जस्ट ऐसा है कि LIC के एल लग गए, ठीक है। लॉजिस्टिक is the bedrock of the trade and business. Integrated activities, competitive edge, logistic loses or wins war, leads to customer satisfaction. I
होप कि आपको इंपॉर्टेंस ऑफ लॉजिस्टिक का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, सारी टर्मिनोलॉजीज याद हो गई। वीडियो को पॉज करो। ऑब्जेक्टिव्स मिस्टर मदन चोपड़ा की क्वालिटी लाइफ, एलआईसी की एलएल, क्या टर्म्स है रिकॉल करो, रिवाइज करो। जैसे ही ये होता है गो टू योर नोट्स, एक सिंगल रीडिंग आपको लेना है। देयर कैन बी नो ट्रेड बिजनेस विदाउट सेलिंग, और बस सिंगल रीडिंग लेना है आपको। आप रिकॉल करके लिख पा रहे हो, बहुत अच्छी बात है। नहीं लिख पा रहे हो, मेमोराइज कर लो, ठीक है। आई होप आपको ये सेशन यहां तक के बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया। लेट्स मूव अहेड।